दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा यही मंगल कामना करते हैं। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे चंद्रमा ग्रह यदि आपके प्रतिकूल है तो उसको अनुकूल कैसे किया जाएगा। चंद्रमा हमें क्या लाभ पहुंचाता है और चंद्रमा यदि हमारा विकसित है तो उसे हमें कैसे लाभ पहुंचाएगा, ये जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी। हमारा चंद्रमा का जो स्थान है वो हाथ में ये है। ये चंद्रमा का परिचय है। वैसे भी पहले वीडियो में बता चुका कि ग्रह का स्थान क्या क्या है और ग्रह हमारा विकसित है नहीं है। ग्रहों का विकसित होना बहुत जरूरी है। यदि विकसित भी नहीं है तो सामान्य भी हैं, तब भी हमें उसकी लाभ हानि की आशंकाएं नहीं होती। बड़ी अहम बात बन जाती है। दोस्तों मैं वीडियो में बार बार बता चुका हूं कि मेरा दिखाने का तरीका एक साधारण है और साधारण तरीके से लोग कम पसंद करते हैं, परंतु दिखावे में कुछ नहीं रखा। मैं यहाँ पर आपको चंद्रमा के फोटो दिखाता, ये दिखाता, वो दिखाता। मैं तो केवल अपनी साधारण वीडियो द्वारा बता रहा हूँ। ये हमारा चंद्रमा का स्थान है, ये हमारा शुक्र का स्थान है, ये हमारी आयु रेखा है। यहाँ पर हमारा मणिबंध के पास में केतु का स्थान है। ये हमारा नीच मंगल, अध्रुमंगल जिसको बोलते हैं, ये अध्रुमंगल है हृदय रेखा से ऊपर, हृदय रेखा से नीचे। तो ये स्थान हमारा चंद्रमा का स्थान समझा जाता है। ये हमारा चंद्रमा का स्थान है। ये तो जब ये है, आप इस प्रकार से भी देख सकते हो। ये यदि ये दबा हुआ है, यहाँ पर सलवटें पड़ी हुई हैं, अनेकों दूषित रेखाएं दिख रही हैं, ऐसे चिन्ह दिख रहे हैं जिनका कोई लाभ नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा चंद्रमा विकसित नहीं है और हमें कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगा, हानियां पहुंचाएगा। और वे हानियां जो आप समझ भी नहीं पाओगे। हमारे बने बनाए काम बिगड़ने लगेंगे। हमारी यात्राएं हैं, कहीं जाने का मन बनाएंगे, वहाँ नहीं जा सकते। विदेश यात्राएं हैं, वे हमारी नहीं हो पाएंगी। तो चंद्रमा ऐसे काफ़ी हमारे लिए जो है काफ़ी अवगुण लेकर आ जाता है। जिस किसी की जन्म कुंडली, लगन कुंडली में अपनी जो जन्म पत्री है पड़ोस से दिखाएं। यदि चंद्रमा आपके फेवर में नहीं है, चंद्रमा आपका विकसित नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है मैं बता चुका पहले, क्योंकि हमने समझ लीजिए जातक को बता दिया कि आपका चंद्रमा दूषित है, आपको इससे नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात से कोई फायदा नहीं है जब तक कोई उपाय नहीं बताओगे। और मेरा मानना है किसी को भी भ्रमित करना ठीक नहीं। बहुत से हमारे साधक भाई उनको ऐसे ऐसे यंत्र, ऐसे ऐसे सामान बता देते हैं ग्रह को शांत करने के लिए, ग्रहों का शुद्धिकरण करने के लिए, कि जैसे बीरबल की खिचड़ी। ना ही तो वे साधन इंसान कर सकता और ना ही उस उपाय होगा और नहीं जातक का भला होगा। मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं बता रहा हूं। मेरे सामने पुस्तक, बड़े बड़े महाग्रंथ हैं। मैं एक से एक पुस्तक खरीदता हूं और ज्ञानी आदमियों से मैंने शिक्षा ग्रहण की है और मैंने उपाय पहले पूछे हम लोगों को। उपाय बिना कुछ भी साधन नहीं है। मैंने किसी से 5 पैसे नहीं लेने, ना ही मैं MSG अपने जो हमारा चैनल अलग है वहाँ पर बुला के किसी को भ्रमित करता। मैं तो साधारण तरीके से आपको बता रहा हूँ, और जो मेरी बात को पढ़ेगा, गुनेगा, सुनेगा, शायद वो लाभ भी उठाएगा। तो चंद्रमा के लिए सबसे आसान तरीका है, इसके लिए आपको, चंद्रमा सफ़ेद कारक है, वाइट, शांति का ग्रह है, तो सफ़ेद रंग पसंद होता है चंद्रमा को।
पहली बात, ज्यादातर जातक सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद वस्त्रों की अपने अंदर सफेद वस्त्र ही समझ लीजिए आपके लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि चंद्रमा सफेद खुद है और सफेद ही पसंद करता है। इसका रतन मोती है, सच्चा मोती। सच्चे मोती को आप धारण कर सकते हैं और धातु भी चांदी होनी चाहिए। चांदी की धातु में आप सच्चा मोती धारण कर सकते हैं। और यदि आप सच्चा मोती नहीं धारण कर सकते, आपकी हैसियत नहीं है। हालांकि सच्चा मोती बहुत कीमती रतन नहीं है। इसकी माला भी आप पहन सकते हो और अंगूठी में भी इसको पहना जा सकता है। और ये भी अगर संभव नहीं है तो इसका उपरतन है, चंद्रकांत मणि, जो सस्ती आती है। उपरतन, मोती का जो उपरतन है चंद्रकांत मणि है। आप इसको भी धारण कर सकते हैं। अगर आपको यह भी उपलब्ध ना हो तो इसके लिए और सस्ती वनस्पति, क्योंकि वनस्पतियों का भी हमारे जीवन काल में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी ऐसी वनस्पति है, रामायण काल में आपने देखा था कि लक्ष्मण की प्राण बचा दी थी। लक्ष्मण की प्राण बचा दी थी संजीवनी बूटी ने। तो ऐसे ही अनेकों वनस्पतियां ऐसी हैं जो बहुत सस्ती है और हमारे जीवन को दोनों ही तरफ से बचाती है। हमको आयुर्वेदिक दवाओं द्वारा बचाती हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा महत्व है। दवाई हम यूज करते हैं वनस्पतियों की, और ये वनस्पतियां हमारे यंत्र तंत्र में भी काम आती हैं। इसके लिए आपको लानी होगी पंसारी की दुकान से, बहुत ही सस्ती मिल जाती है। पंसारी के यहाँ बड़ी सस्ती वनस्पति मिल जाती है। जंगल से खोज कर लानी बड़ी मुश्किल है। मिल जाती हैं परंतु सबके यहाँ उपलब्ध नहीं होती। इसलिए आप पंसारी के यहाँ जाकर खिरनी वृक्ष होता है, खिरनी वृक्ष की जड़ लाकर, फिर दोबारा बता रहा हूं नाम, खिरनी वृक्ष की जड़ मिल जाएगी पंसारी के यहां से। 5-10 रुपये से कम ली नहीं जाती और 10 रुपये की भी काफ़ी आ जाती है। भ्रमित होने की जरूरत नहीं, किसी के षड्यंत्र मारने की जरूरत नहीं है। बहुत ही साधारण वनस्पति है। लगभग सभी पंसारी के यहाँ मिल जाती है खिरनी की जड़। खिरनी की जड़ को लाकर उसको आप अपनी, सबसे पहले उसको शुद्ध करें, गंगा जल में स्नान कराएं उसका, और उसको थोड़ा धूप में सुखाकर, और 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर का टुकड़ा काफ़ी होता है, उसको मंत्रोच्चारण द्वारा सफ़ेद वस्त्र में सफ़ेद धागे से सिलाई करके अपनी दाहिनी भुजा पर मंत्रोच्चारण करें और जाप करें, दान पुण्य करें। हो सके तो आप नदी का जल बहता हो, नदी के जल में सफ़ेद कोई भी अन्न बांधे। सफ़ेद अन्न, ये चावल है, सफ़ेद मीठा है, मिश्री है, और उसको अपनी दाहिनी भुजा में बांधें। महिलाएं बाईं भुजा में बांधें और पुरुष अपनी दाईं भुजा में बांधें। तो इससे अवश्य ही लाभ पहुंचेगा। पहले दिन से ही आपको लाभ आना शुरू हो जाएगा। यदि दोनों चीज धारण कर लें, उंगली में मोती, सच्चा मोती धारण करें, या सच्चे मोती की माला धारण करें, या फिर खिरनी वृक्ष की जड़ का यंत्र बनाकर, ताबीज बनाकर अपनी दाहिनी भुजा में बांधें, तो पहले दिन से ही आपको लाभ पहुंचाना शुरू हो जाएगा। ऐसा जो है योग लिखा हुआ है।
और इसके लिए आपको चंद्र उपासना करने के बाद जब भी आप धारण करें चंद्र उपासना करें, और इसके दिन आपको सोमवार का दिन निश्चित करना है। सोमवार का दिन उत्तम समझा जाता है। जय श्री राम। आज की वीडियो आपके लिए इतनी थी। चंद्र पर्वत चंद्र ग्रहण का उपाय आपको मैं बताया है।